नमस्कार, मैं हूँ जगदीश शर्मा। आप देखें बीन्स मीडिया चंडीगढ़। इस टाइम सेक्टर 28 में हूँ और यहाँ पर जो है पंजाब नेशनल बैंक ने एक होम लोन का एक्सपो लगा रखा है जो 7 और 8 2 दिन चलेगा। और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के तमाम अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ जो है चंडीगढ़ ट्राई सिटी के बड़े बड़े जो अच्छे बिल्डर्स हैं, उन्होंने जो होम लोन अपने घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस टाइम पे यहाँ पर 2 दिन में कम से कम 5 से 6 हज़ार जो है पब्लिक आने की संभावना है, जैसा अभी बैंक अधिकारी से हमें पता को चला है। अभी उनसे हम अंदर पूरी बात करेंगे, पूरी डिटेल बताते हैं, एक एक करके आपको सबसे मिलवाते हैं। पूरा एक्सपो हम घुमा रहे हैं और साथ में रजिस्ट्रेशन डेस्क चला हुआ है। वहाँ पे कैमरा जरा उस साइड को घुमाना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बॉक्स बना हुआ है। और यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक के हैं राजेश प्रसाद जी, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के जोनल डायरेक्टर हैं और उनके नेतृत्व में ये सब पूरा एक्सपो चला हुआ है। और एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको एक एक। और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं पीएनबी के चीफ मैनेजर और अभी उनसे बातचीत करते हैं, वो बताएंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह है। अनंत ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और प्रणाम। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे चंडीगढ़ में 7 और 8 को एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द कस्टमर्स ऑफ चंडीगढ़ हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली होम लोन एक्सपो रखा है। ये हमारा 2 दिन चलेगा। यहाँ पे एक ही छत के नीचे बिल्डर, जो हम बैंक हैं वो, और हमारे बायर वो यहाँ पे आएंगे, उनको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास इन प्रिंसिपल होम लोन की भी सुविधा है। जो कस्टमर एज पर बैंक नॉर्म्स उनका एलिजिबिलिटी बनेगा, हम उनको हैंड टू हैंड यहाँ पे उनको इन प्रिंसिपल सैंक्शन भी साथ में दे देंगे। हमारा जो रेट है वो काफ़ी कम्पिटिटिव और सबसे अच्छा रेट है अमॉन्ग्स्ट ऑल द बैंक्स। हमारा रेट जो है 8.40 से स्टार्ट हो जाता है। इट्स बेस्ड ऑन द सिविल जी। और हमारा लोन का जो टेन्योर है वो भी 300 मंथ्स का है। तो इट्स वेरी बेनिफिट फॉर ऑल द कस्टमर्स। तो अभी यहाँ पे कितने लोगों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी आने की संभावना है 2 दिन के अंदर? सर, ये हमारा जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है पूरे चंडीगढ़ में और ये ट्राई सिटी में हो रहा है लास्ट 1 वीक से, तो हमारा एक्सपेक्टेशन कम से कम 5000 कस्टमर्स का है जो यहाँ पे विजिट करेंगे जी। तो अभी स्पेशली जो अपना 8.4 जो आपने लोन बताया, तो आपको लगता है और बैंकों से काफ़ी कम है? जी, अगर आप पीयर बैंक का देखेंगे तो सबसे कम हमारा 8.40 ही है जी। इट्स बेस्ड ऑन द सिविल स्कोर। हमारा जिनका सिविल स्कोर, जिन कस्टमर का 800 के ऊपर होता है, उन्हें हम 8.40, और जिनका सिविल स्कोर 750 से 800 का है उनका 8.45। जो ये भी जो कैप है वो बहुत ही कम होता है। कस्टमर को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें फिर और भी बेनिफिट्स हैं। कोई भी कस्टमर को प्री चार्जेस नहीं है, कस्टमर जब चाहे अपना रिपेमेंट कर सकते हैं। अब एक हमारा एक और स्कीम आया है घर के साथ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है सूर्य घर, जो सूर्य घर योजना, जिसमें हम उनके घर पे सोलर लगाने का भी फैसिलिटी देंगे। उसका भी जो रेट है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है। ठीक है, थैंक यू सर। जो मेनली प्रॉब्लम आती है कि 3-4 एकड़ में जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जितनी वेब स्टेट में 300 एकड़ की सोसाइटी में। और इनके 2 सेक्टर हैं और दोनों जो सेक्टर हैं वो गेटेड कम्युनिटी है, और जिसमें आज तक मुझे लगता है कि 99% रेशो ऐसी रही है, कोई इसमें कभी चोरी या थेफ्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मेनली इशू आ रहे हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी, इम्यूनिटीज़ की। तो ये पूरी 300 एकड़ में सोसाइटी ने अच्छी फैसिलिटीज़ दी। तो अभी कुछ उन्होंने डिलीवर भी किया कस्टमर? इन्होंने ऑलरेडी प्लॉटिंग डिलीवर किया, ऑलरेडी नियर अबाउट 10,000 प्लस फैमिलीज उसमें रह रही है। पूरी गमाडा से पूरी अप्रूव्ड है? पूरी गमाडा से अप्रूव्ड है और 300 एकड़ में 300 एकड़ का वो जो गेटेड है। आज आपका जो पंजाब नेशनल बैंक है के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है जी, तो इसको आप किस तरह से देते हैं, क्या बेनिफिट होगा आपको? सर, पीएनबी के साथ जो क्लैब हुआ है, इन्होंने एक तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने प्रोसेसिंग फीस क्लाइंट्स को वो 0 की है। सेकेंडली, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम 8.45 से स्टार्ट होती है और 30 ईयर्स तक का ये लोन फैसिलिटी दे रही है। और क्लाइंट को मेन होता है कि चीज़ अच्छी मिले, इंस्टॉलमेंट छोटी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो और बेनिफिट्स हों। तो पीएनबी ने शुरुआत की है, अदर्स बैंक भी करते हैं जो, लेकिन इन्होंने छूट दी है वो आई थिंक कोई भी बैंक अभी तक दे नहीं पाया। तो साथ ही सब
साथ ही हमारे साथ पीएनबी के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ ही हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं सर, जैसे अभी आपका 8.40 हम बाहर देख रहे थे जी, अभी शुरू करा 7 और 8 2 दिन का आपका ये प्रोग्राम है जी। चले तो अब इसके बारे में बताइए सर, क्या सर हमारी टॉप मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया था कि होम लोन एक्सपो एक पैन इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो पैन इंडिया लेवल पे हम आज 7 फरवरी और 8 फरवरी को पीएनबी होम लोन एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्रांचेस में जहाँ पे हमारा प्रेजेंस है वहाँ पे ये होम लोन एक्सपो है, जहाँ पे हमारे टाई अप पार्टनर्स सारे अवेलेबल हैं, हमारा ब्रांच स्टाफ अवेलेबल है, और जो भी क्वेरीज हैं हमारी पब्लिक की उनको हम एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट होम लोन ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आपने देख ही लिया 8.40 है, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है। और हम ये भी ऑफर कर रहे हैं कि हम आपका जो हमारी सर्विसेज हैं वो डिजिटल माध्यम से भी अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे पास क्लाइंट आते हैं और प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो हम विद इन नो टाइम हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑन द स्पॉट दे रहे हैं। सो आई थिंक हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत फास्ट हैं। डिजिटल माध्यम से हमें सिर्फ कस्टमर की बेसिक डिटेल्स लेनी होती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट होती है, सिविल स्कोर बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट होता है, एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स वी आर जस्ट प्रोसेस द एप्लीकेशन। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द दिस एक्सपो। एंड वन मोर थिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जो सूर्य घर योजना है, पीएम जो है, उसके लिए भी हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके हमारे जो टाई अप पार्टनर हैं उनका भी स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सोलर सिस्टम के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है उसका भी डिजिटल, सबसे अच्छी बात है कि सोलर सिस्टम भी बैंक ऑफर कर रहा है, बैंक सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सब्सिडी अवेलेबल है वो सब्सिडी भी दी जा रही है। जो ज़्यादा जानकारी है उसके लिए स्टॉल अवेलेबल है कि कैसे इस एप्लीकेशन भरना है, कितने दिन में सैंक्शन होगा। So everything is there on this expo and the pan India level पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंजाब में। 2 दिन के अंदर आप कितना एक्सपेक्ट करो सर, कितने लोग यहाँ पे आएंगे? सर वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी हैव ह्यूज बिकॉज वी आर पंजाब नेशनल बैंक, तो हमारा मैक्सिमम प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में है। तो नॉर्थ इंडियन प्रेजेंस होने की वजह से हमारे पंजाब नेशनल बैंक की 40+ ब्रांचेस चंडीगढ़ के अंदर ही हैं। तो 40+ ब्रांचेज में पर ब्रांच में जो भी कस्टमर को फुटफॉल रहेगा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें। वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्या काफ़ी ह्यूज बिजनेस वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर। आज जैसे यहाँ पे वेव्स अपने आप में बड़ी कंपनी है, जी। ओमैक्स भी हम देख रहे थे जी। काफी बिल्डर यहाँ पे आए हुए हैं जी। तो आज बैंक के लगभग टारगेट शायद पूरे हो जाएंगे। ये सर हम एक्चुअली टारगेट से हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी चंडीगढ़ जोनल ऑफिस के हमारे डॉक्टर राजेश प्रसाद जी हैं, उनका एक विजन है कि आप टारगेट को सामने मत रखिए, आप इस तरीके से सेवाओं को बेहतर कीजिए। तो टारगेट इज सेकेंडरी थिंग, हमारी सेवाएं बेहतर हो रही हैं और जिस तरीके डिजिटल माध्यम से हम एफिशिएंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। सो आई थिंक टारगेट आर सेकेंडरी, वी आर ऑलरेडी ओवर अचीविंग द टारगेट्स, फोकसिंग ऑन द ओवर अचीविंग। ठीक है, थोड़ा सा सर दूसरा क्वेश्चन करता हूँ जी। आपका बैंक्स हैं, अभी आजकल बैंक में ठगियां बहुत हो रही हैं, साइबर जो क्राइम वाले हैं वो लोगों को ओटीपी ले रहे हैं, बहुत ठगी। उससे सेफ्टी के लिए आप थोड़ा सा लोगों को ये बताएं कि और क्या कर सकते हैं बेस्ट? सर ओटीपी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और सभी गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स इंक्लूडिंग सभी के द्वारा इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जहां पे हम पब्लिक को अवेयर करते हैं कि आप जितना भी हम डिजिटल माध्यम से चीज़ों को, सेवाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, अगर पब्लिक उनको सीखेगी, मतलब बेटर है कि उनको सीखे, क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं हैं जो आपकी जो हम सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, आपका जो ओटीपीज रहते हैं, हमें कब शेयर करना है, कब शेयर नहीं करना है। मान लीजिए आपसे कोई, क्योंकि आजकल जो आपका डेटा रहता है वो डेटा की अवेलेबिलिटी है, इवन कि आपके जो घर में पार्सल्स भी आते हैं उसमें आपका फ़ोन नंबर होता है, तो आपका एड्रेस भी होता है, आपका नाम भी होता है, तो आपको कॉल तो की जा सकती है कि आपका ये नंबर है, आपका ये एड्रेस है, तो डेटा इज़ ऑलरेडी देयर। तो काफ़ी चीज़ हमने सर ये देखा है, बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें शिकार हो जा रहे हैं और उनके पास जो बैंक वो जो फ्रॉड है ना, उनके पास अकाउंट नंबर तक होता है, वो सीधे बताता है आपने अभी पैसे निकाले थे, या जैसे वो अपना सर्च भी करते हैं उनको कैसे पता लग जाता है ऐसे एकदम से? सर ऐसा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने पैसे अभी निकाले हैं, इसका कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं मिल सकता कि मैंने अभी एटीएम में गया हूँ, वहाँ से मैंने पैसे निकाले हैं, इसका इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं मिल सकता। हो सकता है कि उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो लीक हुए हों उनके द्वारा ही, या उनकी, क्योंकि जो सामने वाला फ्रॉडस्टर्स है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, उनको सारे लूप होल्स पता होते हैं। और आई थिंक जो पब्लिक उतनी अवेयर नहीं है, और अब विदाउट अवेयरनेस वो चीज़ों को एक इमोशनल बेसिस के ऊपर वो चीज़ों को शेयर कर देते हैं कि हो सकता है मेरे बैंक ने ही मुझे कॉल किया हो। सो इस वजह से एक नॉन अवेयरनेस की वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो एक लाइन में पब्लिक को ये बताइए क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? सेफ्टी रखनी चाहिए कि आपको कभी भी किसी भी एक तो आप जब
जो डिजिटल माध्यम से आप बैंकिंग सेवाओं को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप उनको यूज़ करने के बेहतर तरीके आप अपनी जब बैंक में आपको डिजिटल सेवाओं का माध्यम से आपको जोड़ा जाता है, आपको पासवर्ड दिया जाता है, तो उस अधिकारी के साथ आप ज़रूर बात करें कि इसको हम बेहतर तरीके से और मेरे साथ फ्रॉड ना हो, उससे कैसे बचा जा सकता है। बैंक के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स, ऐसे मेजर्स लिए होते हैं जो अगर हम कस्टमर बैंक अधिकारी से बात करें तो उनको बताया जा सकता है कि आपको ये फीचर्स ध्यान में रखने हैं। ओटीपीज़ कभी शेयर नहीं करते हैं और ऐसी कोई जानकारी हम आपसे नहीं मांगते हैं कि आप अपने फादर का नाम बताइए, क्योंकि वो चीज़ें सारी सिस्टम में फीड होती हैं, मेरे को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेहतर ये है कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है तो वहाँ पे आप संदेह करें और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। और डिजिटल माध्यम से जो सेवाएं आपको दी जा रही हैं वो आप ध्यान रखें कि अधिकारी से बात करके क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है उनको यूज़ करते हुए, वो अधिकारी से बात करते हुए आप आगे बढ़ें। थैंक यू। यहाँ पे सर्कल हेड है संजीव कुमार जी हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल में बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए जरा, जैसे अभी हमने काफ़ी लोगों से अंदर बात करी है, जैसे अभी आपके बैंक का उन्होंने कुछ टारगेट बताया, काफ़ी सारे यहाँ पे बिल्डर आए हुए हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं, तो क्या लगता है सर आपको, थोड़ा इसके 2 दिन का जो आपका प्रोग्राम है इसके बारे में बताएं। ये जो प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान में लगभग 200 लोकेशंस पे किया जा रहा है। इसमें पहला जो हमारा पर्पस है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना, हाउसिंग लोन के माध्यम से, क्योंकि इसका जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो होता है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के लिए तो वो ग्राहक हमारे साथ जुड़ जाएगा। प्लस इसमें लॉन्ग विजन की तरफ ध्यान दें तो उसकी आने वाली जनरेशन सेंटिमेंटली वो भी हमारे साथ जुड़ेगी। एक तो मकसद ये भी है। दूसरा हमारा पर्पस है कि हम लोगों को सस्ते दरों पर जो हाउसिंग लोन है वो मुहैया करवाएं। साथ ही हमने रूफ टॉप का जो स्कीम चली है, वो जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ताकि बिजली की जो कीमत है उसको गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा बेयर ना करे, तो उसको गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट कर रही है। उसके लिए भी हमने 10 किलोवाट तक के रूफ टॉप वो सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसमें भी बैंक ने बड़े नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर दिया 7% पे, और उसके लिए लीजिबिलिटी कोई नहीं है, कोई इनकम प्रूफ नहीं लेना, कोई उसमें कलेक्टर सिक्योरिटी नहीं लेनी है, और उसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो 10 साल का रहेगा। तो इसमें कोई जो ये सोलर वाला है, इसमें कोई छोटे मकान वाली व्यवस्था है कि फिक्स है इसके मैं लिए? कह रहा हूँ इसमें 1 किलोवाट से भी स्टार्ट लगा सकता है। ओके। हाँ, और 78,000 रुपये की इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक भी लगा सकते जो छोटे छोटे जिन लोगों का फ्लैट्स हैं वो भी अपने घर में हैं, इसको वो लगा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई नहीं। और साथ में जो हाउसिंग लोन है, हमारा एक ये भी विजन है, जिन लोगों ने, मेरा मानना है 90% लोगों ने किसी ना किसी बैंक से जुड़े हुए हैं। Yes. अगर वो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हैं तो ठीक है, अगर किसी दूसरे बैंक से जुड़े हैं उसको भी हम टेक ओवर करते हैं, और उसमें हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। नो प्रोसेसिंग फीस, नो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, नो लीगल और नो वैल्यूएशन के चार्जेस कोई नहीं ले रहे हैं। वो भी इसमें इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस साल जो ये 8 और 9 फरवरी का है, ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी? इससे पहले भी हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। ग्राहकों को हमें उससे हमारे इसके लिए हमें ये मौका ये मिलता है भी हम लोगों से फीडबैक लेते हैं भी हमारी जो सर्विसेज हैं वो कैसे हम दे रहे हैं, और इसमें और सुधार कैसे किया जा सकता है। ये तो जस्ट अभी एक सांकेतिक कार्यक्रम हमने किया है, अभी मास लेवल पे और हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।